हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस पे। हम पढ़ रहे हैं गणितीय शिक्षण शास्त्र में महत्वपूर्ण प्रश्न। डे बाय डे हम एनालिसिस कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक क्वेश्चन को, और आप इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और बार बार उसे रिकॉल करें। फिर से वीडियो को देखें, अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करें, जो आपकी शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। तो किस चीज की आवश्यकता है गणित को बेहतर करने के लिए? हमारे ऑप्शन से गणनाओं में प्रवीणता, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, या सूत्र याद करने की, या हल को याद रखने की। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि गणनाओं में प्रवीणता कब होगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि इसकी आवश्यकता है। अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है। सूत्र याद करने की, तो सूत्र हम याद कर लेंगे, लेकिन उससे गणित बेहतर नहीं हो सकती है, क्योंकि सूत्र को एकदम से डायरेक्ट याद कर लेना, सूत्र हमें भूल भी सकता है, तो एक रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है, जो कि गलत है। ऑप्शन डी है हल को याद रखने की, यह भी रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं और ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि ये एनालिसिस पर आधारित है। अमूर्त चिंतन यानी मन में गणना करना और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाना और उन्हें सूत्रबद्ध करना, एक तरीके से व्यवस्थित करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है गणित की प्रकृति और उसकी संरचना में फ्रेंड्स? तो हमारे ऑप्शन है, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। ऑप्शन नंबर 2, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। या ऑप्शन 3, गणित की भाषा सांकेतिक है, या गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत है। तो आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि ऑप्शन नंबर बी सभी क्या कह रहा है कि सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, जो कि गलत है। सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसकी विशेषता नहीं है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं, सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? ठीक है, यह मानसिक है, मौखिक है, मौखिक है, लिखित है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बताना है कि गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं, सिद्धांतों का यथार्थ यानी वास्तविकता से कौन सी प्रक्रिया इसमें हो सकती है। तो हम देखते हैं संक्रिया गणना कहाँ से, मानसिक से आधारित है, यानी मस्तिष्क पर डिपेंड करती है, तो ये मानसिक गणना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो कौशल बढ़ाने के लिए क्या उदाहरण है यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है ए, गणना करना, ऑप्शन बी, निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन सी, गणितीय आकृतियां बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो स्किल डेवलपमेंट जो होती है, अगर हम बच्चों को, कल ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आकृतियों को बड़ा बना दिया जाए, लंबा बना दिया जाए, तो वहां पर उसका चिंतन प्रारंभ हो जाता है बच्चे का, कि वह सोचेगा कि इससे मैं और क्या बना सकता हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके स्किल के लिए आकृतियां बनवाई जाएं, नई नई आकृतियां दी जाएं, तो स्किल डेवलपमेंट होगा, ताकि वह चिंतन तर्क कर सकेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा का अंग है फ्रेंड्स। तो गणित की भाषा का कौन सा अंग है? सूत्र, संख्या, संख्यांक, चर, या लिखित, सभी। तो आप समझ गए होंगे कि गणित की भाषा का जो अंग है वह है इसका राइट आंसर सभी। सूत्र भी आते हैं इसमें, संख्या और चर भी आते हैं, और लिखित रूप में भी हम इसे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय भाषा का स्वरूप है। तो फ्रेंड्स, गणितीय भाषा का स्वरूप क्या है? इनमें से जोड़, घटाव, गुणा, या सभी। तो हम जानते हैं ये संक्रियाएं, हम सभी का प्रयोग करते हैं गणित में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शन है, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, या विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, या प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, या सभी। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि गणित की भाषा संबंधी समझ के लिए यहाँ पर क्रियाओं को भी समझना बहुत जरूरी है,
उन्हें विभिन्न दशाओं में कैसे सॉल्व किया जा सकता है यह भी जानना जरूरी है, और संकेतों का प्रयोग करना यह भी जानना जरूरी है। तो सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है। तो कौन सा इसमें प्रमुख गुण है गणित के शिक्षण में? शुद्धता, यथार्थता, सक्षमता या सभी? तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर बताना है कि शुद्धता, यथार्थता, सक्षमता या सभी। तो हम देखते हैं गणित की भाषा में शुद्ध यानी कि तर्कसंगत विचार होते हैं, निश्चित निष्कर्ष निकालते हैं। यथार्थता यानी उसका वास्तविक जगत से संबंध हम यथार्थ रूप से कह सकते हैं। सक्षमता करने में उसका सक्षम होना जरूरी है, जो भी वह सीखता है या हम जो सिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये तीनों होने चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है, तो आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे? यह सदैव सत्य नहीं होता। ठीक है, हम जानते हैं कि ये सही नहीं होता, तो ये हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो हमारे ऑप्शन हैं, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, या इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, या दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, या ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो फ्रेंड्स ये बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज है कि दो संख्याओं का वह गुणा कर रहा है, तो वह सोच रहा है कि जो भी आंसर आएगा वो दोनों संख्याओं से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, अगर हम उसे सिखाना चाहेंगे तो ग्रिड पेपर होते हैं इस तरीके के, वहां पर दशमलव संख्याओं को प्रदर्शित करके संख्याओं की पहचान के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक अगर हम साइंटिफिक रीजन दें तो वहां पर डी ऑप्शन सही होगा कि ग्रिड पेपर पर दशमलव संख्याओं के गुणन को हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? तो गणित की भाषा का विकास करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? हमारे ऑप्शंस हैं, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान या सभी। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि गणित की भाषा का विकास करने के लिए उपकरण जो दिए रहते हैं उसका प्रयोग करना ये भी आना चाहिए। गणित कक्षा को कैसे संचालन किया जाना चाहिए यह भी आना चाहिए एक शिक्षक को, कि बच्चों को किस तरीके से क्या क्या उपयोग करना सिखाना और कैसे सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को समझाना। शिक्षण विधियों का ज्ञान ये भी होना चाहिए। अलग अलग शिक्षण विधियां होती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं आगमन विधि, निगमन विधि, है ना, और प्रयोजना विधि। तो इस तरीके से अलग अलग विधियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा किस तरीके की होती है? अधिक कमजोर, अधिक लचीली, अधिक सुदृढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि गणित की भाषा और प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है, क्योंकि इसमें निश्चित निष्कर्ष, तर्कसंगत विचार और चिंतन क्रिया होती है, शुद्धता होती है, एक्यूरेसी हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा का महत्व है। तो गणित की भाषा का क्या महत्व है? शारीरिक कौशल के विकास, संप्रेषण कौशल के विकास या तर्कात्मक कौशल के विकास, या डी ऑप्शन है 1 और 3 सही है। तो गणित की भाषा का महत्व सबसे ज्यादा है तर्क कौशल का विकास करने में। ठीक है, लॉजिक लगाने में, लॉजिक वाली स्किल डेवलप करने में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? फ्रेंड्स तो गणित की भाषा में गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय पदों को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि गणित की भाषा में सिद्धांत भी होते हैं, संकेतों का तो सर्वाधिक प्रयोग होता है, गणितीय पद भी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। तो कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? हम देखेंगे संख्याओं का किसमें प्रयोग किया गया है। राम और सीता जा रहे हैं, श्याम हापुड़ जा रहा है, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, और श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो हम देखते हैं कि दूरी तय करना जो कि गणित से संबंधित है, और कितनी दूरी तय की उसने 10 किलोमीटर की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये गणित की भाषा को प्रदर्शित कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। तो हल को किस तरीके से लिखा जाता है, अगर हम उसकी शुद्धता की बात करें तो हमारे ऑप्शंस हैं, किसी भी तरीके से, विशेष विधि के अनुसार, विभिन्न चरणों में, ज्ञात तरीके से या उनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे कि आंकड़ों की शुद्धता के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। विशेष विधि के अनुसार उसे विभिन्न अलग अलग चरणों में हम बच्चे को सिखाएंगे, तो जिस तरीके से वह सीखना चाहता है वह उसे एक्सेप्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। तो अगर हम भिन्न की अवधारणा बच्चे को समझाते हैं तो कौन सा तरीका सही होगा। हमारी ऑप्शंस है, A/B के रूप में भिन्न लिखना, ठीक है, जिसमें 60 है, इस तरीके से बता सकते हैं। ऑप्शन बी है, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ऑप्शन सी है, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना या संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी ये कहती है कि दैनिक जीवन से वस्तुओं को जोड़कर बच्चों को पढ़ाना ताकि वह उससे उचित तरीके से सीख सके। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे होंगे कि आसपास की वस्तुओं को भिन्न भागों की पहचान करना, बताना, तो उसका भिन्न का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठेगा, फिर उसे भिन्न की अवधारणा की पहचान सही तरीके से कराई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए भी कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। तो उमा को किसकी आवश्यकता है यहाँ पर बताना है, कौन सा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए यहाँ देखना है। तो हमारे ऑप्शंस है, श्रव्य शिक्षार्थी है, या व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, या चाक्षुष शिक्षार्थी है, या कायिक गतिक शिक्षार्थी है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे, अगर सम विषम की बात करें और वह संकल्पना को उसको समझ नहीं पा रही है, और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि उसे 20 कंकड़ दिए और कहा गया कि आप इसमें जोड़े बनाओ, ठीक है। उन 20 जोड़े में आप 1 से 20 तक संख्याओं को छांटो, तो जोड़े बन गए और नहीं बन पाए, तो उसको अगर हम देखेंगे कि यह बच्चा नहीं समझ पा रहा थे, उसे व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। उससे समझना होगा हमें कि ये क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है जो इसे समझ नहीं आ रहा है। तो व्यक्तिगत ध्यान बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाएं चर्चा शुरू की गई, ठीक है। तो कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या बताती है। हमारे ऑप्शन से, अपने वाद विवाद संबंधी कौशल को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। ऑप्शन बी है, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है, या कक्षा के माहौल को खराब करती है, या एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है, ठीक है। या ऑप्शन डी है कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि ये कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और ये दूसरों को परेशान करती है। फ्रेंड्स हम देखेंगे कि प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाएं अगर पढ़ाई जाएं तो यह एक वाद विवाद को बढ़ाती है। वाद विवाद के कौशल को किस तरह के बढ़ाएगी, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, ठीक है, दोनों टॉपिक अलग हैं, तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं एक समय में। तो ये वाद विवाद के कौशल को बढ़ाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे गणितीय पेडागोजी में महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी क्वेश्चन बढ़ाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि और भी अगर टाइमिंग बढ़ाई जाए वीडियो की तो आप बताएं, और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी बताएं। अपनी तैयारी को और बरकरार रखें, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।